दोस्तों, आज की स्टोरी है जब अर्जुन अपने पिता इंद्र के पास गए इंद्रलोक, तो इंद्रदेव ने कई प्रकार की अर्जुन को शक्तियां प्राप्त की, लेकिन उसी समय उर्वशी अर्जुन को देखकर मोहित हो गई। और एक रात अर्जुन से मिलने जब उर्वशी आई, तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, ठीक ठाक लगे, तो भैया प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक शेयर भी कर देना। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अर्जुन के विरह में तड़पती हुई उर्वशी एक रात अपने पायल को छम छम करते हुए उनके कक्ष में प्रवेश करती है और हाथ में सोमरस लिए हुए, और फिर उर्वशी अर्जुन को तिरछी कटीली नज़र से देखते हुए उनके पास बैठती है और अपने पाँव की साड़ी ऊपर खिसकाते हुए, अपने पाँव की पायल बजाते हुए फिर अर्जुन के सर के पास जाती है। उर्वशी उसके बाद अपने हाथों की चूड़ियाँ बजाती है। फिर अर्जुन की आँख खुल जाती है, वो जल्दी से उठकर बैठ जाते हैं। कहते हैं, देवी तुम? उर्वशी कहती है, हाँ मैं उर्वशी। अर्जुन कहते हैं, इतनी रात को? अर्जुन कहते हैं, मेरे शयन कक्ष में क्या कर रही हो? उर्वशी कहती है, मैं अतिथि धर्म का पालन कर रही हूँ। अर्जुन कहते हैं, अतिथि धर्म? उर्वशी कहती है, हाँ पार्थ, तुम इंद्रलोक के अतिथि हो और तुम्हारी सेवा करना हमारा परम कर्तव्य है। यही सोचकर मैं तुम्हारी सेवा में उपस्थित हुई हूँ। अर्जुन कहते हैं, परंतु इतनी रात को? उर्वशी कहती है, यह सुंदर रात जिसकी बाहों में चंद्रमा अपना प्रेम अर्पित कर रहा है, ये सितारे, ये मदमस्त सुगंधित पुष्प, क्या बुराई है इस रात में एक मनमोहक अतिथि की सेवा के लिए? इससे उचित समय और क्या हो सकता है? अर्जुन कहते हैं, देवी ये तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हें मुझसे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। फिर उर्वशी कहती है, तो फिर कैसी बातें करनी चाहिए? तुम ही कहो ना। अर्जुन कहते हैं, मेरी समझ में कुछ नहीं आता कि मैं तुम्हें क्या कहूँ। उर्वशी कहती है, समझ में नहीं आता कि तुम इतने भोले तो नहीं हो सकते, किसी सुंदरी की भाषा और उसकी आह्वान नहीं समझ सकते? बताओ, क्या ये मेरे कटीले नयन कुछ नहीं कह रहे हैं? मेरे चूड़ियों की खनक और ये पायल की छनक कुछ भी नहीं कह रही? इस सुंदर रात के सुंदर संकेतों को क्या तुम समझ नहीं पा रहे हो? हे अर्जुन, तुमसे अच्छा तो ये दर्पण है। एक स्त्री जब दर्पण के सामने अपने सुंदर यौवन को जब श्रृंगार रस में डुबोती है, सज धज कर अपनी ही छवि से लजाती है, तो ये निर्जीव दर्पण भी उसके इशारे को समझ जाता है। तो तुम क्यों नहीं समझ सकते? तुम तो सजीव हो, जवान हो, और जवानी ये बातें स्वयं ही समझा देती है। अर्जुन कहते हैं, हे उर्वशी, आज लगता है तुम पर सोमरस का नहीं, यौवन का नशा चढ़ा है। उर्वशी कहती है, परंतु ये नशा तुम पर क्यों नहीं चढ़ा? उर्वशी कहती है, ये लो, यौवन के नशे की कमी यह सोमरस पूरी कर देगा। अर्जुन कहते हैं, ये क्या कर रही हो? यह सदाचार नहीं, अनाचार है। उर्वशी कहती है, इसमें अनाचार कैसा? मैं तो अपनी अतिथि की सेवा में अपने आप को समर्पित करने आई हूँ। उर्वशी कहती है, और अतिथि का धर्म होता है स्नेह और सेवा भाव के साथ जो कुछ भी प्रस्तुत किया जाए वो उसे इनकार ना करे, वरना यजमान का अपमान होता है। अर्जुन कहते हैं, नहीं नहीं, ये धर्म नहीं है, ये तो अधर्म है, पाप है। हे अप्सरा, मेरे लिए हर वो स्त्री जो मेरे विवाह बंधन में नहीं बंधी आदरणीय है, देवी और माता समान है। फिर उर्वशी कहती है, माता? एक सुंदर स्त्री और एक नौजवान पुरुष के साथ माता का संबंध? तुम्हारी बातें तो मुझे श्राप के समान लग रही हैं। हे इंद्रनंदन, तुम मेरे प्रेम को व्यर्थ ही पाप और पुण्य के तराजू में तौल रहे हो। पाप और पुण्य का धर्म कांटा इंद्रलोक में नहीं, पृथ्वी लोक में चलता है, और हम इंद्रलोक की अप्सराओं की कोई सीमा रेखा नहीं होती, कोई संबंध प्रतिबंध नहीं होता। तुम इस समय इंद्रलोक में हो, तो यहीं की रीतियों को निभाओ।
इसलिए संकोच ना करो, मेरे प्रेम को स्वीकार करो। फिर अर्जुन कहते हैं, नहीं देवी, मैं ये कैसे भूल सकता हूँ कि मैं पृथ्वी लोक का वासी हूँ और इसीलिए मैं पृथ्वी लोक के नियमों के अनुसार ही अपने संबंधों की सीमा में रहूँगा। तो यही मेरा धर्म है। उर्वशी कहती है, काम वासना को ठुकरा दे निर्दयता से। तो क्या पृथ्वी लोक का यही धर्म है कि पुरुष एक कामोत्तेजित स्त्री की काम याचना को निर्दयता से ठुकरा दे? अर्जुन कहते हैं, परंतु देवी, मेरा और आपका संबंध एक स्त्री पुरुष का नहीं है, परंतु धर्म और इंद्रलोक के नियमानुसार भी आप मेरी माता हैं। उर्वशी कहती हैं, माता? अर्जुन कहते हैं, हाँ, आप जानती हैं देवराज इंद्र मेरे पिता हैं, आप उनकी प्रेमिका हैं, इस कारण आप मेरे लिए माता समान हैं। अर्जुन हाथ जोड़कर घुटनों पर बैठते हुए कहते हैं, देवी, आप कृपया करके इस कक्ष से प्रस्थान कर जाइए। उर्वशी कहती हैं, दया? तुम जैसे निष्ठुर प्राणी पर दया? मैंने आज तक किसी से प्रेम याचना नहीं की। मैं उर्वशी हूँ, उर्वशी। आज तक संसार के हर पुरुष ने मेरे प्रेम की भीख मांगी है। मैंने पहली बार किसी से एक भिखारिन की तरह प्रेम की भिक्षा मांगी और तुमने मेरा तिरस्कार किया है। इस अपमान को संसार की कोई भी नारी नहीं सह सकती, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। तुम्हें अपने जिस यौवन, जिस पुरुषत्व का इतना घमंड है, मेरे श्राप से तुम्हारे पुरुषत्व का 1 वर्ष के लिए नाश हो जाएगा। तुम 1 वर्ष के लिए नपुंसक बन जाओगे और स्त्रियों की भांति नाचते गाते फिरोगे। यही मेरा श्राप है जिसे कोई भी नहीं टाल सकेगा। अर्जुन कहते हैं, माता, मैं आपके श्राप को स्वीकार करता हूँ। फिर रुक्मणी भगवान कृष्ण से कहती हैं, प्रभु, अप्सरा उर्वशी ने इतना भयंकर श्राप दिया है, ये तो विचित्र घटना घटी है प्रभु। एक तरफ अर्जुन देवेंद्र के आशीर्वाद से और दूसरी तरफ अप्सरा उर्वशी के श्राप ने उसे कहीं का नहीं छोड़ा। भगवान कृष्ण कहते हैं, देवी, सत्य का मार्ग पथरीला और कांटों से भरा तो होता ही है, इसलिए इस पर चलने वाले पथिक के पांव में छाले पड़ना भी स्वाभाविक है। रुक्मणी कहती हैं, धर्म का पालन करने वालों को इतना कठोर दंड दिया जाता है प्रभु। भगवान कृष्ण हंसते हुए हाँ देवी, परंतु इस कठोरवादी दंड में कुछ न कुछ लाभ अवश्य छुपा रहता है। रुक्मणी कहती हैं, दंड से लाभ, यह कैसे संभव है प्रभु? फिर भगवान कृष्ण हंसते हुए देवी, अप्सरा उर्वशी द्वारा दिया गया अर्जुन को श्राप भी विधि का विधान है और मैं इस विधान में छुपे हुए रहस्य को स्पष्ट रूप से देख रहा हूँ। रुक्मणी कहती हैं, प्रभु, आप क्या कह रहे हैं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कृष्ण कहते हैं, देवी, पांडवों का 12 वर्ष का वनवास लगभग समाप्त होने वाला है। उसके पश्चात 1 वर्ष का अज्ञातवास काटना अभी बाकी है। बस इसी 1 वर्ष के अज्ञातवास में उर्वशी का ये श्राप अर्जुन के लिए वरदान साबित होगा। इस श्राप के कारण अर्जुन अर्धनारी जैसा दिखाई देगा, इसलिए उसे कोई नहीं पहचान सकेगा। रुक्मणी कहती हैं, वाह प्रभु वाह, धन्य है आप और धन्य है आपकी लीला। अपने भक्त के लिए आप क्या क्या नहीं करते। कृष्ण कहते हैं, देवी, अर्जुन मेरा भक्त ही नहीं, मेरा सखा भी है। तो दोस्तों, अब तक का वीडियो आपको कैसा लगा? ठीक ठाक लगा हो तो भैया प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक शेयर भी कर देना। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।